हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं अनीता देसाई। ठीक है, ये एक इंडियन नोवेलिस्ट एंड स्टोरी राइटर हैं। ठीक है, अनीता देसाई। और ये हमारी जो क्लास है वो 6 है। ठीक है, इससे पहले 5 क्लास पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अनीता देसाई के बारे में। ठीक है, तो अनीता देसाई जो है, मैंने आपको जैसा कि बताया, ये एक इंग्लिश राइटर हैं। ठीक है, और स्टोरी राइटर हैं। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो 24 जून 1937 को हुआ था मसूरी में, उत्तराखंड में मसूरी है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके हस्बैंड का नाम था अश्विन देसाई। ठीक है, और इनके जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा, तो मम्मी थी टोनी नीम और पापा थे डीएन मजूमदार। जो मम्मी थी टोनी नीम, ये जर्मन थी और पापा इंडियन थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका एक बेबी, एक चिल्ड्रन भी था, एक बच्चा भी था। उसका नाम क्या है? किरण देसाई। ध्यान रखिएगा, उसका नाम क्या था? किरण देसाई। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी पीडीएफ है ना, ये रीवा इंस्टीट्यूट के ऐप में अपलोड हैं। आप लोग जाके ये परचेज़ कर सकते हैं पूरे पीडीएफ्स और पूरी क्लास, जिसमें आपको इंग्लिश पीजीटी की क्लास पढ़ाई जा रही है पूरी, और पूरे क्रम से चीज़ें मिल रही हैं। वहाँ पे आपको 1500 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के मिलेंगे। ठीक है, रिवीजन के लिए, और 1500 क्वेश्चन जो है आपको इंग्लिश लिटरेचर के मिलेंगे। ठीक है, पूरा 120 नंबर का पेपर आपको वहाँ पे अच्छे से कराया जाएगा। साथ में मंडे से पेडागॉजी की क्लास भी वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। सी स्पोक जर्मन एट होम, मतलब ये जर्मन भाषा को अपने घर में बोलती थी और हिंदी जो है अपने फ्रेंड के साथ बोलती थी। सी वॉज ग्रेजुएटेड विथ इंग्लिश, इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ठीक है, आगे चलते हैं, इनके बारे में और जानते हैं। नोटेबल चीज़ जो है उनको आप नोट करके रखा कीजिए, जिससे आपको वो याद करने में सहूलियत रहे। ठीक है, सी, और ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको जो है रीवा इंस्टीट्यूट के ऐप में आना पड़ेगा और वहाँ पे इंग्लिश पीजीटी का कोर्स परचेज करके आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। सी स्टार्टेड टू पब्लिशिंग हर वर्क आफ्टर हर मैरिज टू अश्विन देसाई ऑन 13 दिसंबर 1958। 13 दिसंबर 1958 में अनीता देसाई की जो मैरिज थी वो हुई थी अश्विन देसाई से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सी गॉड साहित्य अकेडमी अवार्ड, इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड प्राप्त किया। ठीक है, किसके लिए? ये आ सकता है इंपॉर्टेंट, फायर ऑन द माउंटेन के लिए 1978 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसको आपको याद रखना है। सी वॉज अवॉर्डेड द लिटरेरी लॉयन अवार्ड 1993। सी वॉज ऑल्सो अवार्ड द लिटरेरी लाइन अवार्ड, ये भी एक बहुत बड़ा अवार्ड है, इसको 1993 में इन्होंने प्राप्त किया था। सी वॉज ऑल्सो अवार्डेड द गार्डियन प्राइज़, गार्डियन प्राइज़ भी इनको मिला है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो देखिए साहित्य अकेडमी अवार्ड है, जो बार बार पूछा जाता है इनके बारे में। सी हैज़ ऑल्सो बीन अ मेंबर ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंग्लिश एंड अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। She was also been a member of the advisory board of English and American Academy of Art and Literature. ठीक है, सी हैज़ बीन अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ, मतलब फेलो भी थे ये, कहाँ के? रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के। बहुत सारे इनको छोटे छोटे पद, बड़े बड़े पद मिले हैं। दिस इज़ अ नोबलिस्ट एंड स्टोरी राइटर, मैंने आपको बताया था नोबलिस्ट भी हैं, स्टोरी राइटर भी हैं, तो याद रखिएगा। अब आते हैं इनके नोटेबल वर्क में। तो इनके जो वर्क हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन अराइज होते हैं। ठीक है, चलिए, तो लिखा है क्राई द पिकॉक। ठीक है, क्राई द पिकॉक जो है इनका 1963 में आया था। इसमें हीरोइन जो होती है ना, उसका नाम होता है माया। ठीक है, और इसकी जो मैरिज होती है माया की, वो गौतम के साथ होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, गौतम के साथ शादी होती है माया की, माया होती है हीरोइन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी पे क्वेश्चन जो हैं बनते हैं, पूछ लेता है कि इसमें क्या है। अच्छा, माया के कुत्ते का नाम एक बार पूछा गया था, तो माया का कुत्ते का नाम है टोटो। ठीक है, नेट एग्जाम में पूछा गया था माया के कुत्ते का नाम, तो टोटो था। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा आया था क्वेश्चन, क्राई द पिकॉक में जो हीरोइन माया है उसके डॉग का नाम क्या था? तो टोटो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक माया को एक पंडित बताता है कि तुम्हारा जो पति है ना वो तुमको 4 साल में मार देगा। ठीक है, तो माया उसको बालकनी से ढोस देती है और वो गिर जाता है और मर जाता है। तो माया मतलब भविष्य जो है, भविष्यवाणी जो सही ना होने पाए, इसलिए ऐसा करती है। नेक्स्ट है हमारा, वो है वॉइस इन द सिटी, वॉइसेस इन द सिटी। इसमें जो है वॉइस इन द सिटी में कलकत्ता की बात बताई गई है।
कलकत्ता मतलब जैसे बहुत बिजी सिटी है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ भड़ाका रहता है, तो ये इसीलिए इसको बोला गया है वॉइसेस इन द सिटी, ठीक है। कलकत्ता की बात इसमें मुख्यतः की गई है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो थर्ड नंबर है हमारा, बाय बाय ब्लैकबर्ड 1971 में ये आई थी, और ये हमारे MP टेट के वर्ग एक इंग्लिश में इसका जो है सिलेबस में भी है, जो 2-3 दिन में इसका वीडियो आ जाएगा। खुद को मतलब यहाँ पे जो हीरोइन है अदिति नाम होता है इसका, क्या नाम होता है, आदित्य। जो हीरो होता है उसका नाम होता है आदित्य, और इसकी जो वाइफ होती है उसका नाम होता है सारा, जो बहुत ही सुंदर लड़की होती है, और इन्हीं दोनों की कहानी है, और आगे इनकी शादी होती है, फिर ये लोग इंडिया लौट आते हैं। इस प्रकार की कुछ कहानी है जो मैं आपको बढ़िया सुनाऊंगा, बढ़िया बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 4 नंबर, वेयर सेल बी गो दिस समर, ठीक है। वेयर सेल बी गो दिस समर, ये भी इनकी एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो हीरोइन होती है उसका नाम होता है सीता, और इनके जो हस्बैंड होता है उनका नाम होता है रमन, ठीक है। और इन्हीं दोनों की कहानी जो है वेयर सेल बी गो दिस समर में बताई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट वर्क है 5 नंबर, फायर ऑन द माउंटेन। फायर ऑन द माउंटेन के लिए इनका 1977 में आया था फायर ऑन माउंटेन, और साहित्य एकेडमी अवार्ड इनको 1978 में इसीलिए दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्लियर लाइट ऑफ द डे, जो 1980 में आया था, क्लियर लाइट ऑफ द डे, और ये इनकी क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी किसकी है, अनीता देसाई की। कौन सी, क्लियर लाइट ऑफ द डे। नेक्स्ट द विलेज बाय द सी, एक इनका और है नोवेल, द विलेज बाय द सी, ये भी आपका एक इनका नॉवेल बहुत फेमस हुआ, ठीक है। गेम्स एट टूलाइट 1978 में आया, और फास्टिंग एंड फिस्टिंग 2000 में आया। ये बहुत पूछा गया इनका है कि फास्टिंग एंड फिस्टिंग किसकी नॉवेल है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ मैं बता दूं, रीवा इंस्टीट्यूट का आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। रीवा इंस्टीट्यूट के ऐप में आपको जो है बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं आपको बता दूं, अगर आप PGT कोर्स परचेज़ करते हैं तो फर्स्टली आपको जो है पूरे PDF मिल जाएंगे। सेकेंडली आपको मिल जाएंगे 1500 क्वेश्चन लिटरेचर के, और 1500 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस कोर्स की वैलिडिटी 6 मंथ रहेगी, ठीक है, जो भी परचेज़ करेंगे आप तब से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका परचेजिंग जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 499 रुपीज़ है, मतलब 500 रुपये में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर का फ्री कोर्स भी मिलेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।